गेहूं से आटे का मतलब गेहूं को ग्राइंड किया और आपका आटा तैयार है जी। इसमें जो रिएक्शन निकालते हैं, पहले डंठल वगैरह जो भी गेहूं के पौधे के साथ में आ जाते हैं वो निकालते हैं। उसके बाद में इमेच्योर्ड गेहूं, जो भी ये कच्चे गेहूं होते हैं, इनको पके नहीं है, उनको अलग निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस में जो भी ऑर्गेनिक डस्ट वगैरह जो होती है उसको अलग निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस में गेहूं टूट जाता है, गेहूं टूटेगा, उस टूटे हुए गेहूं को उसके डस्ट के साथ में अलग से निकाला जाता है। अब आपका ऑर्गेनिक रिजेक्शन का काम पूरा हो गया। अब आता है आपका इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपके कंकर, पत्थर, कांच के टुकड़े वगैरह जो भी कुछ जो जमीन से गेहूं में ऐड हो जाते हैं, क्योंकि गेहूं खेत में पैदा होता है, खेत में स्टोर होगा, गोदाम में जाएगा, गोदाम में स्टोर होगा, जहां भी जाएगा जमीन पे गिरेगा तो उसमें कंकर पत्थर आना स्वाभाविक है, उसको निकाल लिया जाता है। अभी इसके बाद में आती है मडबोल। मडबोल गेहूं के पौधे के साथ में आ जाती है। उस मडबोल की डेंसिटी गेहूं के बराबर होती है, तो गेहूं के बराबर की डेंसिटी होगी, मशीनें क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी। जब मशीनें उसको एक्सेप्ट कर लेगी तो उसको रिमूव करना जरूरी हो गया। इसके लिए उस मडबोल का जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ना पड़ेगा। उस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए इस गेहूं को एक रबिंग मशीन में डाला जाता है। रबिंग मशीन में जब रब होता है तो गेहूं की जो मडबोल होती है गेहूं के अंदर, वो मडबोल टूट के डस्ट बन जाती है और इस डस्ट को सब करके अलग से सेपरेट कर लिया जाता है। अब आपका गेहूं पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ये जो डस्ट है, ये जब वहां से उठी, वहां से सक करने से, तो गेहूं का जो ये शेप होता है, ये मैंने आपको बता रहा, ऐसा शेप होता है। इसके बीच में एक डीप लाइन होती है। उस डीप लाइन में ये डस्ट जाके कहीं न कहीं अटक जाती है, यहाँ स्टोर हो जाती है। उसको निकालने के लिए एक नीडल मशीन में डाला जाता है। नीडल में लाखों की तादाद में नीडल होती है, उसमें गेहूं जाता है, तो गेहूं रोटेट होता है। रोटेट होगा तो नीडल क्या करेगी, यहाँ से स्क्रैच करके उसको साफ कर देगी। साफ करेगी तो ये इस प्रकार की ये डस्ट वो नीडल मशीन जो निकाल देती है। अब आपका पूरी तरह से तैयार है। ये इसमें जो फर्क आ रहा है वही है, ये आपका डस्ट का पाउडर है, इसका मडबोल का, और ये डस्ट वाला पाउडर जो गेहूं के साथ में है, ये मडबोल वाला डस्ट है, और ये गेहूं वाली जो डस्ट इसके साथ चिपकी है उसका है। इसमें गेहूं का कलर इसलिए आ रहा है कि उसमें गेहूं भी छिल गया, इसलिए आ गया। आपका गेहूं पूरी तरह से तैयार है, हर तरह से कोई ये नहीं है। लेकिन गेहूं कहाँ पे रहता है, गोडाउन में, किसान के खेत में, वेयर हाउस में, मंडियों में, वहाँ रहता है। तो वहाँ पे चूहे की चौकीदारी कोई नहीं करता। जब चूहे की चौकीदारी नहीं होगी तो चूहे क्या करेंगे, उसमें उछल कूद करेंगे और अपना एक्सटर्नल कहाँ छोड़ेंगे, उसी गेहूं में। तो गेहूं आपका दूषित हो गया, गेहूं गंदा हो गया आपका। इस दूषित को गेहूं को इसमें उसको गंदगी को हटाने के लिए इसको वॉश किया जाता है। वॉश करने में जितना भी जो गंदा इस गेहूं पे जो चिपक गया, कुछ भी हो गया, वो वहां से पानी के द्वारा उसको हट जाएगा और उसको पानी को ड्रेन कर देते हैं। आपका गेहूं पूरी तरह से हाइजेनिक, धुल भी गया, सब गंदगी दूर हो गई, आपका रिजेक्शन वगैरह सब निकल गया। अब आप गेहूं पीसने के लिए गेहूं तैयार है जी। गेहूं में एक बार पानी लग के बाहर आ जाता है तो गेहूं कोई भी सीड हो वो जर्मिनेशन के लिए तैयार हो जाता है। जब गेहूं भी जर्मिनेशन के लिए तैयार हो गया तो हम इसको 8 घंटे तक उसको स्टोर करते हैं। 8 घंटे तक जब गेहूं स्टोर रहेगा तो ये जर्मिनेशन की प्रोसेस चालू कर देगा। जर्मिनेशन में क्या होता है कि ये एनवायरमेंट से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है और फोलिक एसिड क्रिएट करता है। गेहूं भी ऐसा ही करेगा। फोलिक एसिड का मतलब हो गया सबसे सुपाच्य प्रोटीन। अपने शरीर के लिए जो सबसे सुपाच्य प्रोटीन फोलिक एसिड होता है। डॉक्टर कहते हैं ना, आप अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित चने खाइए। ये अंकुरित खाने का मतलब ही है उसमें फोलिक एसिड है। जब फोलिक एसिड अपना गेहूं ऑलरेडी नेचुरल फोलिक एसिड बना रहा है तो हम उसको क्यों नहीं लें, क्योंकि गेहूं में 11.5% ही प्रोटीन होता है और अपने RCM के आटे में लगभग 12.98 लगभग 13% है। तो 1.5% जो एसिड वो अपने प्रोटीन बनाना है वो फोलिक एसिड से ही बने। अब आपका गेहूं पूरी तरह से पिसने को जो तैयार है। एक भैया वो सामने ये जो सामने जो पत्थर नजर आ रहा है, ये पिसने वाली मशीन है। मतलब ये मशीनें सब क्लीनिंग वाली थी। आटा आप पिसेगा, वो ये वाला जो पत्थर है ये टॉप है और इसके नीचे एक बॉटम होता है सेम। ये टॉप और बॉटम है। घर की चिक्की में क्या होता है कि टॉप घूमता है, यहाँ पे टॉप फिक्स रहता है और बॉटम घूमती है। हाँ, उल्टे का मतलब काम तो वही कर रहा है, लेकिन जो आप कहोगे ये पूरा अपना पुराने तरीके से ही कर रहा है ये काम। अब ये जब यहाँ से ये देखो बीच में होल है, इस होल में क्या होगा, गेहूं और एयर इंटर करेगी और बीच में 6 लाइनें हैं। देखो आप, ये बीच में जो लाइनें है ना, इन जो नालियों में आटा और एयर वापस एग्जिट होगी तो कंप्लीट एयर के साथ में गेहूं आएगा और आटे के साथ में एयर निकलेगी। तो एयर का फ्लो बराबर कंप्लीट हो गया तो आपका एयर कूलिंग सिस्टम भी जनरेट हो गया। यहाँ पे एयर कूलिंग सिस्टम जनरेट होने से न तो पत्थर गर्म होगा न आपका आटा गर्म होगा, यानी आपका आटे का न्यूट्रिशन वगैरह पूरा का पूरा मिलेगा। पूरी तरह से आपका आटा कंप्लीट हो गया हर तरह से। लेकिन आप पत्थर पे देखिए, आपको स्क्रैच आ रहे हैं, पत्थर पे स्क्रैच आ रहे हैं, छोटे छोटे खड्डे पड़ रहे हैं, यानी पत्थर की घिसावट हुई। घिसावट से डस्ट बनी पत्थर की डस्ट कहाँ गई,
आटे में उस आटे की उस डस्ट को निकालना है। उस डस्ट को निकालने के लिए हम एक मैग्नेटिक सिस्टम का प्रयोग लेते हैं। उसमें इसलिए लेते हैं कि जो पत्थर बना हुआ है ना, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये क्या आयरन कोटेड सैंड को कंप्रेस करके बनाया हुआ है। एक बार और सुन लीजिए, आयरन कोटेड सैंड, जो सैंड होती है उसमें आयरन की मात्रा होती है हल्की सी, बहुत कम मात्रा में आयरन की मात्रा होती है। उस सैंड को ही हम सेलेक्ट करके उसको कंप्रेस करके पत्थर बनाते हैं। जब पत्थर उस सैंड से बना हुआ है तो उस घिसावट में भी आयरन की हल्की सी मात्रा होगी, और घिसावट में यदि आयरन की मात्रा है तो पाउडर फॉर्म में से उसको डिटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा मैग्नेट है, क्योंकि मैग्नेट के संपर्क में कोई भी आयरन आएगा तो मैग्नेट क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करके कर लेगा। और यदि इस घिसावट वाले पार्टिकल ने, जो घिसावट में पाउडर है, उस पाउडर के किसी भी पार्टिकल ने आटे के साथ भी कांटेक्ट कर लिया तो उसको भी वो खींच लेगा, क्योंकि उसमें आयरन है तो उसको भी साथ में आ जाएगा। तो ये जो आपको मैग्नेट है, ये मैं बता रहा हूँ, ये जो पाउडर है, ये दोनों है आटा, ये जहाँ उस समय ग्राइंड हुआ उस समय दोनों एक थे, ये हमने उसको मैग्नेट से इसको डिटेक्ट करके दिखाता। ये मैग्नेट है, ये देखो यहाँ डाल दिया आपको, ये देखो, ये घिसावट भी है प्लस आटा जो उस घिसावट के कांटेक्ट में आ गया है ना, ये दोनों को निकाल दिया। ये सफेद आटा है और इसमें जो हल्की सी, ये देखो मैं दूं आपको, ये देखो ये हल्की सी ये है, ये इसकी घिसावट है। आपका हाथ ले मिट्टी का मतलब वो, ये आपका ये है ना, ये आपकी घिसावट, उसको भी अलग कर लिया। इसको कलर मिलाओ, दोनों का मिल जाएगा, पत्थर का कलर हो उसका, जो पीछे आपका स्टोन है उसका कलर मिल जाएगा। अभी आपका ये मैग्नेट में आटे में डाल रहा हूँ, ये आपका डाल दिया, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना जी। वाह, ग्रेट सर, एक बार ताली। ओके, बहुत बढ़िया भी है, डालने के बाद जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिखा रहा है, ये देखिए, एक बार और बता देता हूँ आपको। चलो, ये आपका ये आटे में एक बार और डाल रहा हूँ। ये आटा है, ये देखो मैग्नेट है, ये आटे में डाल दिया। चलो।